हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुवर्णा है और आपका सुवर्णा के सिंपल लाइफ में बहुत-बहुत स्वागत है। ये 9 जनवरी मंगलवार का दिन है। मैं कब उठी थी पता नहीं सुबह, लेकिन अभी 6:30 बज रहे हैं और मेरी लंच बनकर रेडी है। आलू, गोभी, मटर की सब्ज़ी है। इसमें से मैंने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक किया है क्योंकि ये आज निकल रहे हैं 6:30 बजे। इनकी कोई मीटिंग है बहुत अर्जेंट और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए ये निकल रहे हैं। अच्छा, इनको स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहा है अनिकेत और ये टाटा बाय बाय करके अभी निकलने वाले हैं। हमारे यहाँ ठंड बस नाम मात्र के लिए होती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं अगर किसी के व्लॉग देखती हूँ ना, तो इतनी ठंड होती है। जैसे सुनीता जी के व्लॉग्स देखती हूँ तो वो इतनी ठंड में मतलब स्वेटर शॉल लेकर काम करती है। हमारे यहाँ नाम मात्र की सर्दी होती है, बस ठंडी से हवा लगती है। और देखो ये जा रहे हैं स्टॉप पर। अभी अंधेरा है, दिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है। 6:30 बज चुके हैं, 6:35 हुए हैं और उनके जाने के बाद मैं किचन में लौट आई। किचन की हालत फ़िलहाल अभी ठीक नहीं है, मुझे सब समेटना है। दूध ये पड़ा है, दही जमाया था मैंने रात को, इसको मैं रख रही हूँ। सच बताओ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जाके सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकती। बहुत सारे काम हैं, अगर मैं सो गई उसके बाद और आलस हो जाएगा और काम बहुत रह जाएंगे। तो ऐसे वक्त में बस मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा मेडिटेशन करना रह गया था क्योंकि मुझे लंच बहुत जल्दी बनाना था, उनका टिफ़िन बनाना था इसलिए। तो मेडिटेशन करने से नींद की हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाती है, मैंने अपने अनुभव से सीखा है। जैसे मेडिटेशन हुआ तो ये मेथी के जो लड्डू बनाए हैं मैंने, उसमें से एक लड्डू मैंने निकाला। अच्छा, ये कड़वे लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये मेथी के लड्डू बनाते समय मुझे लगा था ये बहुत बड़ा झटका। मेथी के लड्डू खाने से पहले मैंने अपने लिए रखी है चाय। नाम मात्र चीनी डालती हूँ मैं अपनी चाय में। अदरक डाला है, वैसे मैं लेमन ग्रास डालती हूँ, लेमन ग्रास ख़त्म हो चुकी है। और लड्डू मैं खा चुकी हूँ और चाय उबलने मैंने रख दी है। अभी यहाँ पर जो थोड़ा बिखरा पड़ा है मेरा किचन, उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब किचन का ये जो रूम है, इसको, ये साड़ी है। हमारे यहाँ जब भी हम किसी के शादी में जाती है तो गिफ्ट के तौर पर हमें साड़ी मिलती है। हर शादी में ऐसा ही होता है। तो ये 2 साड़ियाँ आई है, इनके दोस्त के यहाँ शादी थी शायद, उनके भतीजे की, वहाँ से ये साड़ियाँ मिली है। यहाँ पर मैं रखती हूँ, मतलब मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी मेरी होती है, जो डिब्बे में भरने के बाद जो बच जाती है, वो मैं इस बक्से में रख देती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत बड़े बड़े डिब्बे हैं, वहाँ उनमें भी मैं रखती हूँ। लेकिन ये ग्रोसरी जो है ये अभी अभी आई हुई है और जो तुरंत वाली लगती है ना, जैसे अखरोट वगैरह, ये मैंने ऊपर ही रखी है। यहाँ पर मैं उसके ऊपर रखती हूँ आसन, और ये जो आसन मैं दिखा रही हूँ ये मेरे अनिकेत का आसन, मतलब ये उसकी चद्दर है। जब वो छोटा सा बच्चा था ना, शिशु था बिल्कुल, तब से ये मैंने संभाल के रखी। मतलब 24 साल हो गए इस आसन को, मतलब उसके ओढ़ने वाली चादर को। और ये मैं अब आसन के तौर पर इसको इस्तेमाल करती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ। और एक डेट्स का पैकेट मैंने यहाँ पर खिड़की में रख दिया है किचन में। अनिकेत को ये पसंद है, सुबह सुबह वो खाता है। इतने में मेरी चाय उबल गई, चाय का मैंने आनंद लिया और मैं फिर से जुट गई इस सेल्फ में। जैसे इन डिब्बों में से कुछ सामान निकलता है, कुछ चाहिए, लेते समय रखते समय ये थोड़ा बिखर सा जाता है। मतलब रोज़ समझ में नहीं आता, बहुत जल्दी जल्दी होती है खाना पकाने की, सारे कामों की, तो ये सब बिखर जाता है। कुछ चीज़ें बाहर आ जाती है तो उनको मैं एक एक करके रखती जा रही हूँ। और ये जो डिब्बे हैं, मतलब कंटेनर्स है, ये बाकी एल्यूमिनियम के हैं, कुछ स्टील के हैं, प्लास्टिक के हैं। इनको उनकी हाइट के अनुसार अगर ठीक से रखा इस सेल्फ में तो अच्छा लगता है। तो उनके हाइट के अनुसार मैं उनको अभी रख रही हूँ, क्योंकि निकालते वक्त रखते वक्त कभी कभी इनकी जगह बदल जाती है, जो अब मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ये सब हो जाने के बाद मैं एक कपड़ा लेकर यहाँ पर बस ऐसे ही सामने सामने जहाँ जहाँ मुझे धूल नज़र आ रही है वहाँ मैं सिर्फ कपड़े से एक हाथ मारने की कोशिश कर रही हूँ। और सच में ये थोड़ा सा मेरा काम, मेरा किचन जो है वो प्रेजेंटेबल दिखने में मदद करता है। अनिकेत अपने पापा को बस स्टॉप पर छोड़कर आया है, अब ये पढ़ाई करने बैठेगा। इससे पहले वो एक कटोरी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेकर जाता है मंचिंग के लिए, और ये आदत उसकी बहुत अच्छी है। बचपन से ये आदत मैंने उसको डाली है। अगर ड्राई फ्रूट्स भिगोए हो ना हो, वो खा लेता है। डेट्स, बादाम खाता है, किशमिश खाता है, काजू उसको पसंद नहीं है। मेथी के लड्डू इस साल थोड़े से कड़वे हो गए मेरे से, नहीं तो वो मेथी के लड्डू खा लेता है, लेकिन कड़वे होने की वजह से वो नहीं खा रहा है। उसके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ख़त्म हो गए हैं, जल्दी में और एक बार ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊंगी।
किचन को मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, लेकिन दिन में जब मैं किचन को गीले कपड़े से पोंछती हूँ तो उसके बाद उस पर मैं एक सूखा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि अगर किचन का कोई काम हो तो फिर वो गीला ना मिले, अच्छे से सूखा हुआ किचन टॉप मिले। तो ये सारा किचन मेरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, खिड़कियाँ साफ़ कर दी है, फल रखे हुए हैं। ये सब्जी मेरी रेडी है, मेरे और मेरे बेटे के हिसाब से सब्जी बहुत है दिन भर के लिए। मैं ब्रेकफास्ट में यही सब्जी चपाती खाऊंगी और टिफ़िन में भी यही लेकर जाऊंगी। अच्छा, ये व्लॉग मैंने मंगलवार के दिन शूट किया था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता एडिटिंग के लिए। माइक्रोवेव है मेरे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करती, ऐसे ही है। जैसे जब नया था तो बहुत इस्तेमाल कर लिया, अभी ऐसे ही पड़ा है कोने में। तो ये मेरे बस किचन टॉप पर पड़ा रहता है। और इस प्रकार ये किचन टॉप साफ करके अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में। जो कल की लॉन्ड्री सूखी हुई है उसको लेकर मुझे ये फ़ोल्ड करने हैं। अच्छा, मैं लॉन्ड्री रोज़ के रोज़ या फिर 2 दिन में एक बार कर लेती हूँ। बात ऐसी है कि मुझे स्कूल से लौटने में अभी तो रोज़ 8:30 बज रहे हैं रात के। जी हाँ, क्योंकि 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, इस वजह से स्कूल में थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ गया है और 10 बजे मुझे निकलना होता है। इससे पहले जितना काम निपट सके सुबह सुबह उतना मैं निपटा लेती हूँ। अब ये सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, जो प्रेस को देने हैं वो उनको बाजू में रख लिया है, और जो मेरे कपड़े हैं उनको मैं अभी अपने अलमारी में रख रही हूँ। अच्छा, रोज़ का हमारा यूनिफ़ॉर्म होता है, यूनिफ़ॉर्म हर रोज़ का अलग अलग होता है। मतलब आज मंगलवार है तो मंगलवार के हिसाब से यूनिफ़ॉर्म निकलेगा। हर दिन का अलग यूनिफ़ॉर्म, अलग कलर का यूनिफ़ॉर्म है, इसलिए मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिन के हिसाब से यूनिफ़ॉर्म पहनना है, बस इतना ही। और मैंने इसके लिए एक बैग बनाई है, ये साड़ी की बैग है ये, और इसमें मैं सारे अपने यूनिफ़ॉर्म रख देती हूँ पूरे हफ्ते भर के। गुरुवार के दिन यूनिफ़ॉर्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुरुवार के दिन सिविल पहन सकते हैं, लेकिन साड़ी ही पहननी होती है, ड्रेस नहीं पहन सकते, मतलब सूट नहीं पहन सकते। ठीक है, तो अभी ये सारे कपड़े जो है जिनकी जहाँ पर जगह है वहाँ मैं रखते जा रही हूँ। ये काम रोज़ का मेरा बढ़ता है, लेकिन रोज़ निपट जाए तो अच्छा होता है। यहाँ पर एक ट्रे है, जो कपड़े आज नहीं लगने वाले हैं उस वो ट्रे में जाते हैं, मतलब डेली यूज़ वाले, और उस पर मैं रख देती हूँ ये ब्लैंकेट। ऐसा मेरा जुगाड़ है, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है और रेंटेड हाउस में सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसी सुविधा है उस हिसाब से मैंने ये अपना बेडरूम सजाया हुआ है। मैंने अपना यूनिफ़ॉर्म निकाल लिया है, और साफ़ सफाई करते वक्त मुझे ये मिला, देखो। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिवाली में ये गिफ्ट किया था। उसने अपने हाथों से बनाया है। उस बच्चे ने बहुत 7वीं कक्षा की मैं क्लास टीचर हूँ, और उसने अपने हाथ से उस बच्चे ने बनाया बनाया है। बहुत से बच्चों ने बनाया है, बाकी तो वही है, स्कूल में है। ये मेरे साथ आ गया था फाइल में। एंजल नाम है उस बच्ची का, उसने बनाया था। और एक बात बताऊँ, मेरे घर में आपको बहुत जगह पर बस किताबें ही किताबें नज़र आएंगी। एक एजुकेशनल हब है मेरा घर। तो घर में झाड़ू लगाने से पहले मुझे यहाँ पर पोर्च में झाड़ू लगाना होता है रोज़। जी हाँ, रोज़। शनिवार का एक व्लॉग शेयर किया था मैंने आपके साथ कि शनिवार के दिन मैं किस प्रकार इस पोर्च की सफाई करती हूँ। तब मैं पूरा पोर्च अच्छे से क्लीन कर, पोर्च के कोने कोने में तब झाड़ू लगा देती हूँ मैं। लेकिन रोज़ सुबह सुबह मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सामने का ही एरिया है घर का, और सारे पत्ते उड़कर इस पोर्च में आते हैं। पेड़ों के, पेड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पत्ते उड़कर आते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर कोई गेट खोलकर अंदर आता है तो सारे पत्ते वहाँ पर बिखरे होते हैं। इसलिए मैं रोज़ जितना हो सकता है मुझसे वहाँ उतना आगे वाला एरिया, मतलब जो दिखाई देता है सामने, आंखों के सामने, वहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। इसके लिए मैंने अलग से झाड़ू रखी है, छोटी वाली, जिसको मैं चप्पल स्टैंड के पीछे छुपा कर रखती हूँ। न्यूज़पेपर आया था जिसको मैंने घर में डाल दिया है, और अब मैं पोर्च में लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पत्ते बिखरे हुए हैं, और खूब सारी धूल भी उड़कर आती है पोर्च में, जहाँ पर मुझे लगाना होता है झाड़ू। ये मंगलवार का दिन है। जब संडे था तो पूरा पोर्च अच्छे से क्लीन करके धो लिया था, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगता है झाड़ू लगाने में। लेकिन देखो, इतने सारे पत्ते यहाँ पर जमा हो जाते हैं, वो मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है इस पोर्च में सुबह सुबह। ये मेरा काम इस घर में बहुत बढ़ गया है, और कितना भी फास्ट इसमें झाड़ू लगाऊं, मुझे 15 मिनट यहाँ पर लग जाते हैं इन दोनों तरफ। मतलब ये बहुत बड़ा है एरिया, यहाँ पर झाड़ू लगाने में मुझे 15 मिनट लग ही जाते हैं। 15 ना तो भी 12 तो भी लगते ही लगते हैं। मैंने घड़ी लगाकर, घड़ी मिलाकर देखा है, 12 मिनट लग जाते हैं।
और ये झाड़ू मैंने रख दी है और अब मैंने ये दूसरी झाड़ू उठा ली है, क्योंकि और बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है रोज़, क्योंकि पत्ते पूरे इस यहाँ पर गिर कर आते हैं। और यहाँ पर मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने चप्पल ही नहीं पहनी थी सच में, क्योंकि काम का इतना प्रेशर हो जाता है कभी कभी, या फिर जल्दी जल्दी करने के धुन में मैं बहुत बार चप्पल पहनना भूल जाती हूँ। ये मुझे कब समझ में आया, जब मैं यहाँ नीचे उतरी ना तब समझ में आया, क्योंकि मेरे पैरों को ये चुभ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक आ गए हैं तो अभी झाड़ू लगा ही लेती हूँ। अभी ऊपर जाकर चप्पल पहनूंगी, उसमें और 2 मिनट चले जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे ही यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो ये होती है मेरी हड़बड़ी सुबह, क्योंकि 10 बजे से पहले जितना हो सकता है उतना काम करने की मैं कोशिश करती हूँ। और ये बाहर का पूरा मतलब रास्ते तरफ का भी पूरा एरिया मुझे वहाँ पर क्लीन करना होता है। यहाँ पर सारी औरतें ऐसा करती है, वो तो रंगोली भी रोज़ निकालती है, लेकिन मेरा इतना समय नहीं है कि मैं रंगोली निकालूँ वहाँ पर। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। और बाहर मैं झाड़ू लगा कर आई, अच्छे से मैंने पैर धो लिए, हाथ धो लिए, अब मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू। सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर बेडरूम में झाड़ू। अच्छा, ये पूरा घर का एरिया झाड़ू लगाने में मुझे आधा से पौना घंटा लग जाता है। और यहाँ पर एक बात ये हुई कि जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी, स्कूल से एक कॉल आया और उस कॉल में मेरा आधा घंटा चला गया, इंफॉर्मेशन देने में, बातें करने में, ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। और देखो, मैं आपको कह रही थी कि हर तरफ मेरे घर में किताबें नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर भी टीपॉय पर किताबें पड़ी हुई है, और इन किताबों को वैसे ही छोड़कर अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। यहाँ पर अब मुझे बज गए शायद 8:30 बज चुके हैं। इतना सारा सब कुछ समेटते समेटते 8:30 मुझे यहाँ पर बज चुके हैं। और मैं अब आई हूँ अनिकेत के रूम में। देखो, ये अपना जो ड्राई फ्रूट का जो छोटी सी कटोरी में लेकर गया था ये खा चुका है। इसने लगाई है नोट्स हर तरफ। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा घर जो है ना एक एजुकेशनल हब है, जहाँ देखो वहाँ किताबें, नोट्स आपको छपी हुई नज़र आएंगी, मतलब चिपकी हुई नज़र आएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको ऊपर दिखाती हूँ, ये ऊपर के जितने भी किताबें हैं, बाकी तो फाइल्स है लेकिन फाइल्स के नीचे किताबें दबी हुई है। ये सारी किताबें मैंने और मेरे हस्बैंड ने इन किताबों का कोना कोना पढ़ा हुआ है। और मेरे हस्बैंड की एक आदत है, वो कभी भी किताबें फेंकने नहीं देते या रद्दी में नहीं देने देते। वो उनको संभाल के रखते हैं। बस ये रेंटेड हाउस है, इसलिए इसको हम ठीक से रख नहीं पाते। जैसी जगह है वहाँ पर वो रख दी जाती है, और जब भी उनकी ज़रूरत होती है वो निकालते समय, रखते समय उबड़ खाबड़ सब हो जाती है, मतलब वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अभी ये अनिकेत के रूम में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और इसके रूम में मैंने आज थोड़ी इसकी परमिशन ले ली कि मैं यहाँ पर शूट करूँ या नहीं, क्योंकि ट्राइपॉड रखने में वगैरह आवाज़ आती है और वो पढ़ाई कर रहा है। तो उसने हामी भर दी, तो मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड रख के मेरा ये शूट कर रही हूँ। देखो जी, ये घर में पहनने वाली चप्पल ऐसे ही पड़ी है। मुझे चप्पल पहनना इतना पसंद नहीं है घर में। ठीक है, तो मैंने रख दिया अपना नहाने के लिए पानी, और ये सैंडविच बनाएगा अनिकेत अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट की मुझे कोई आज टेंशन नहीं है। तो ये जो समय बचेगा इसमें करूँगी मैं अपनी स्किन केयर। स्किन केयर के लिए आज मैं करने वाली हूँ अपने चेहरे की ऑयलिंग, और चेहरे का ऑयलिंग के लिए मैंने ये तिल का तेल इस्तेमाल किया है आज। हम ऑलिव ऑयल कर सकते हैं, हम बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस हम नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तिल का तेल इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। तिल के तेल के फ़ायदे मैं आपको जितने गिनाऊँ उतने कम है। पहला फ़ायदा, ये त्वचा को मुलायम बनाता है, त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है। दूसरा फ़ायदा है ये एंटी एजिंग का काम करता है। तीसरा फ़ायदा है ये एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है चेहरे पर। चौथा फ़ायदा ये है, और सबसे ज़रूरी, कि ये हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है, त्वचा को इवन टोन बनाता है। अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो उससे भी ये हमें छुटकारा दिलाता है, पोर्स में कसाव लाता है। इतने सारे फ़ायदे इस तिल के तेल के हैं। जिस तरीके से मैं अपने चेहरे को मसाज दे रही हूँ, अगर आप भी उस तरीके से दोगे तो ये तेल और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहुत आसान से स्टेप्स मैं कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। ये जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ, बस इसको इतना ध्यान में रखना है कि बड़े धीरे से हमें, मतलब हल्के हाथों से ये स्टेप्स हमारे चेहरे पर करने हैं, क्योंकि चेहरा बर्तन नहीं है, ये हमारी मुलायम से त्वचा है जिसको हमें बड़े प्यार से सहलाना है। तो
कम से कम दबाव के साथ हमें ये मसाज करना है चेहरे पर ऑयल का। और हफ्ते में अगर आप एक बार चेहरे पर ऑयल से मसाज करोगे तो आपकी त्वचा हील होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके त्वचा में कोई समस्या है तो जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये जो स्टेप्स है मैंने 3 बार दोहराए थे। बाद में मैंने रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लिया, एक्सेस जो ऑयल है उसको निकाल लिया। बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि बिना बिंदी के मैं कभी नहीं रहती, बिना मंगलसूत्र और बिंदी लगाती हूँ मैरून कलर की। अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम करते करते मैं स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में, अब मैं लगा रही हूँ पोछा उसी प्रकार। यानी कि ऐसे ही बैठा रहता है और उसके पैरों के नीचे से मैं ये पोछा झाड़ू करती रहती हूँ। शुरू में उसको डिस्टर्ब होता था लेकिन अब नहीं होता, मैं अपना अपना काम करती रहती हूँ और वो अपने आप पड़ता रहता है। पोछे का काम मेरा भी चल रहा है। हर एक रूम में अब मैं पोछा लगा रही हूँ। नहाने से जाने पहले मैंने लगा दी है लॉन्ड्री। अभी मेरे पास ये कॉलर घिसने का टाइम नहीं है, इसके लिए मैं एक हैक फॉलो करती हूँ। ये जो हमारा हैंड वॉश होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा कॉलर पर रगड़ के ऐसे ही बिल्कुल बिना किसी एफर्ट्स के इसको रगड़ के ऐसे ये कॉलर मैंने फोल्ड कर दिया और ये इसको मैंने मशीन में डाल दिया। अगली बार जब ये धुलने निकलेगा शर्ट, उसको फिर मैं अच्छे से रगड़ लूँगी। मतलब एक बार में चल जाता है, बार बार नहीं कर सकते। मैंने पहले लॉन्ड्री लगा दी मशीन में और जितना पोछा भी बाकी था वो मैंने अभी लगा दिया है। तो ये सुबह का जितना काम हो सकता है उतना मैं करके जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लौटने में रोज़ 8:30 या 8 बज रहे हैं। 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, इस वजह से देर हो रही है। ये जो बाथरूम का एरिया है इसके लिए मैंने अलग पोछा रखा है पुराना वाला, उससे मैं पोछा लगा देती हूँ। सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है, बेडरूम, हॉल और किचन सब कुछ क्लीन हो चुका है। स्किन केयर का एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। वो जो ऑयल है उसको ऐसे ही मैंने चेहरे पर रहने दिया है। मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया और देखो 9 जनवरी का दिन है, 9:30 बज रहे हैं, सारा काम निपट चुका है। अब जो चेहरे पर मैंने ऑयल लगाया था उसको अभी क्लीन करने की बारी है, क्योंकि इसके लिए मैं आयुर का क्लेंजिंग डीप पोर क्लेंजिंग मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्लेंजर जिसको मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, ये अच्छी तरह से डीपली क्लीन कर देता है चेहरे को। ऑयल को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें और बाहर निकल जाए तो बाहर की धूल आकर हमारे चेहरे पर बैठ सकती है। इसलिए अगर हम आपने ऑयलिंग किया हो तो मेक श्योर कि ये घर से बाहर निकलने से पहले ये पूरी तरह से आप क्लीन करें और तभी बाहर निकले। अभी मुझे नहाने जाना है, इससे पहले मैंने किया है क्लेंजिंग अपने चेहरे पर और उसी कॉटन के रुमाल से मैं इसको पोंछ रही हूँ। इस प्रकार मेरी आज की स्किन केयर कंप्लीट हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। 9:30 बज रहे हैं और सारा काम निपट चुका है, स्किन केयर भी हो गया। देखो मेरे चेहरे में आपको विजिबल इफ़ेक्ट नज़र आया हुआ होगा। नहा लिया मैंने, उसके बाद मैंने की अपने भगवान जी की पूजा। इसमें मुझे 10-12 मिनट लग जाते हैं। भगवान जी के पूजा करने के बाद अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह मैंने लड्डू खाया था इसलिए मैं अभी सिर्फ आधी ही चपाती खा रही हूँ। एक फल लेकर जाती हूँ मैं हमेशा स्कूल में। दोपहर में 1:30 बजे हमारा लंच ब्रेक होता है और ये मेरा टिफ़िन वाटर बॉटल पैक हो गया है। ये घड़ी मेरे स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर। तो 10 बज चुके हैं, मेरा निकलने का टाइम हो रहा है। और फ्रेंड्स देखो मेरे चेहरे पर आपको विजिबल इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा जो मैंने ऑयलिंग की थी अपने चेहरे की। बस मैंने सनस्क्रीन लगाया है और मैं सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन बिंदी के नीचे सिंदूर लगाती हूँ। बड़े पुराने ख्यालात की हूँ मैं। बिंदी और मंगलसूत्र के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती, एक पल भी नहीं रह सकती। इस प्रकार मेरी ये सिंपल सी लाइफ और मैं सिंपल सी सुवर्णा यहाँ पर आपके साथ अभी विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। राम राम जी।